सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है बस के नीचे बाघ, पार्ट 2। भाग 2 इसका पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने देखा कि कैसे जंगल में एक बाघ का एक बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वो गलती से सड़क पर निकल आया और सड़क के पास में एक बस खड़ी थी। तो बाघ के बच्चे ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो बाघ का बच्चा आगे का दो पंजा रख के बस की सीढ़ी पे खड़ा होके बस के अंदर का दृश्य देखने लगा। वो देखता है कि बस के अंदर जो घर घर का आवाज़ आ रहा है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है जिसको ड्राइवर बोलते हैं। अब आगे की कहानी हम भाग 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ को रीड करते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। तो बाघ जब बस के अंदर 2 पैर रख के अपना सिर घुमाता है तो उसको सामने ड्राइवर बैठा हुआ दिखता है। पर वो देखता है कि उसके सामने एक अनजाना सा दीवार है। वो दीवार कुछ अजीबोगरीब है। उसमें बाहर की ओर हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा है उस दीवार में से। फिर बाघ का बच्चा अपना सिर दाहिनी ओर मोड़ता है और देखता है कि बस के अंदर तो कई लोग बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट पे 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। फिर अचानक बाघ को ये महसूस हुआ कि लोग उससे डर रहे हैं। लोग उसको या भगाना चाहते हैं या उसको देख के भाग जा रहे हैं। तभी जो सामने की सीट पर ड्राइवर बैठा था वो उठा और अपने दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोला और बाहर कूद के भाग गया। अब उसके पीछे पीछे भी लोग जो थे वो भागने लगे। वो पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर उसमें से बाहर निकलने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा
और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास दुबक गया। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ भी घबरा गया कि लोग क्यों उससे डर रहे हैं। मैं तो किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ, तो भी लोग हमको देख के क्यों डर रहे हैं। का बच्चा सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे जाकर घुस गया और नीचे पहुंचकर बस के आगे वाले पहिए के पास जाके एकदम सिमट कर बैठ गया, दुबक कर बैठ गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया। वो भी नीचे उतरा और बस के नीचे घुस गया और नीचे पहुंचकर आगे वाली पहियों के पास जाके दुबक कर बैठ गया। लेकिन पहिए के पास उसको अच्छा नहीं लगा। वो फिर से वापस बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पे पंजे रखकर वो बस के अंदर ही चला गया और सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर की ओर देखने लगा। बस में तो कोई नहीं था। बस में के सारे लोग भाग गए थे बाघ से डर के। पर वो ड्राइवर की सीट पर बैठ के वो देखने लगा बस के बाहर, तो देखा कि सामने से एक दूसरी बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। अब उनको उस बस को देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसमें तो बहुत ढेर सारे लोग बैठे हैं, लेकिन इस बस के लोग क्यों उसको देखकर भाग गए। उसको ये बात समझ में नहीं आया। वो यही सोचने लगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।